ये क्यों नहीं मदद करता, ये तो खुद खाया जा रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ अवामी स्टाफ बनाने में आपकी राय ने? मेरी राय किसी ने मांगी नहीं थी, मगर आपने दी थी, और उसकी क्या बुनियाद थी? जी मैं बैठे थे, बुनियाद यही थी, डिस्कशन हो रही थी। जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, तो निसार अली खान थे, तो डिस्कशन एक ये हो रही थी कि हम कौन सा आदमी होना चाहिए। कुछ रिजर्वेशंस थी उस वक्त अली कुली खान के बारे में, तो उसमें ये समझा हमारे मुल्क की सियासत में समझा ये जाता है कि जो कुछ करना है बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि कमांडर इन चीफ जो है वो ऐसा ताकतवर ना हो जो गवर्नमेंट को ना चले। तो आप भी एक कमजोर चीफ अवामी स्टाफ के हक में अपनी ये सब तलाश कर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि ये तलाश किया जाता है कि कमांडर इन चीफ इतना ताकतवर ना हो कि वो क्योंकि उसकी ताकत तो पहले अपने डस चुकी है ना, डस चुकी है पहले। मगर मुझे ये बताइए कि फिर आपने भी एक कमजोर चीफ अवामी स्टाफ का सोच के ही राय दी कि भी शायद अब वो ना निकले, वो अलग बात है। बिल्कुल राय दी और मैंने तो इस सोच तक पहुंचने के वाकयात को बदकिस्मती करार देता हूँ कि जिस मुल्क में अब भी ये सोचा जाए कि वो कमज़ोर से मुराद ये था कि पॉलिटिकली हमलावर ना हो। ये नहीं था, आप भी यही चाहते थे? ये नहीं कि वो सियासी तौर पे हमलावर ना हो, अपने ऐसे कमज़ोर हो, अपनी बेशक प्रोफेशन के अंदर तो वो जितना ताकतवर हो, लेकिन उसकी सपोर्ट पीछे इतनी तो वो तो हमलावर हो गए, तो आपकी क्या परसेप्शन गलत थी? वो तो हमलावर हो गए ना, तो क्या आपकी परसेप्शन गलत साबित हुई? गलत साबित हुई कि समझा ये गया था कि इस हद तक था कि शायद ये हमलावर हो गए तो उसके अंदर बाकी वो सपोर्ट उनको नहीं मिलेगी। बात बताइए, लेकिन बाद में जो साबित हुआ वो ये हुआ कि जब उनमें से कोई गलत फैसला भी करता है तो उसको भी 21 तोपों की सलामी देके। मगर जावेद हाशमी साहब, मुझे अब परवेज मुशर्रफ साहब गए हैं, जी वो सही है, मुझे जाते हुए भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके मुझे छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा कि कमजोर होना चाहिए कि पॉलिटिकली हम थ्रेटन ना हो, पॉलिटिकली कमजोर, हाँ पॉलिटिकली थ्रेटन ना हो, मगर एट द सेम टाइम कमजोर कमांडर इन चीफ नहीं, पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करने की हैसियत कम रखता हो। मगर ये आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये तो कहना बड़ा आसान है ना कि पॉलिटिकली कमजोर हो, मगर एट द सेम टाइम आप एक ट्रेड ऑफ दे रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी नेशन की बका रखने वाला, हिफाजत करने वाला, वही कमजोर हो। तो नहीं, कमजोर ये नहीं है कि वो, बट हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? एक टांग ना हो या इसका हाथ ना हो या एक फिजिकली बात नहीं कर रही, फिजिकली नहीं बात कर रही, एक बहुत मेंटल एप्टनेस भी तो चाहिए होती है ना। मेंटल भी, वो जो सियासी मेंटेलिटी में सियासी एग्रेसिवनेस ना हो। मगर आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? यही तो मैं बता रही हूँ। किया जाता है कि जब वो जो उसकी रिपोर्ट, मगर जब तक एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पॉलिटिकली इंक्लाइन ना होगा, पॉलिटिक्स एक कंट्री के नहीं समझेगा, तो वो कैसे डिफेंड करेगा अपनी कंट्री को? समझने के साथ ही एम्बिशंस जिसकी जो है तस्वुर ये किया जाता है। वो तो टाइम एंड अगेन हम लोगों ने हिडन एम्बिशंस देखे हैं। ज़ियाउल हक की बात कर लीजिए आप, तो हुआ। आप देखें, आप दो चीजों की तरफ बात कर रही हैं। जो मैं एक बात कर रहा हूँ उसका जवाब जब आपको मिलता है, फिर आप टोटली दूसरा यू टर्न ले रही है। अब उसका मैं क्या करूँ? चले आप समझाएं। मैं मुकम्मल ये समझा रहा हूँ कि जो आदमी पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा कीन होगा एज कमांडर इन चीफ, मतलब अली कुली खान, उससे पहले कह दिया एक जगह बैठे हुए कि अगर जिस वक्त जहांगीर करामत को हटाया गया है, अगर मैं होता, आप भी वहां मौजूद थे, ये बात किसी तरफ से कंट्राडिक्शन नहीं आई, कभी अली कुली खान ने भी कंट्राडिक्ट नहीं किया। आप कर सकती हैं, तो मैं नहीं मोस्ट वेलकम। मेरी इतनी जरूरत, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा अपनी नहीं प्लीज। तो मैं जो पूरी दुनिया में हेयर से की बात नहीं कर रहा।